बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 22 मई 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, भारतीय फ़िज़ाइया को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर भारत की फ़िज़ाइया के भारत के एयरफोर्स के जंगी जहाज़ तबाह हो रहे हैं। एक और भारतीय जंगी जहाज़ क्रैश कर गया है। ये जंगी जहाज़ क्या पाकिस्तान और चाइना ने मार गिराया है या फिर वाकई भारतीय फ़ौज के मुताबिक फ़नी ख़राबी की वजह से ये जहाज़ गिरा है? तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे। इसी तरह से नाज़रीन, चीन और भारत के दरमियान एक मरतबा फिर लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। चाइना भारतीय इलाके अरुणाचल प्रदेश के अंदर जंगी मशकें भी कर रहा है, फ़ौजें भी उतार चुका है और वहाँ पर नए घर भी और नए फ़ौजी बेसिस भी तामीर किए जा रहे हैं। तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे आगे चलकर। और नाज़रीन, आपको नेपाल की सूरत हाल भी बताएंगे जहाँ भारत ने काफ़ी असर रसूख हासिल करके वहाँ पर सियासी माहौल कशीदा कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, भारतीय फ़ौज का एक और बड़ा स्कैंडल जिसमें भारत की जो एयरलाइन है इंडियन एयरलाइन, उसका एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। साइबर अटैक हुआ है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। फिर सबसे अहम खबर जो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे वो है नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में ख़ुदकुशियों का रुझान। 40 के करीब भारतीय फ़ौजी 5 महीनों में ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं। ये ख़ुदकुशियाँ क्यों की गई हैं, और फिर इस वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान के मसला कश्मीर के हवाले से कि क्या वाकई पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत के हाथों फ़रोख्त कर दिए हैं, ये तमाम इश्यूज़ हैं जो इस वीडियो के अंदर आप आगे चलकर जानेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए से अपनी राय लाजमी दिया करें ताकि हमें आगाही हो कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं और आपकी आरा की रोशनी में हम वीडियोस को मज़ीद अच्छा करते रहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय फ़ौज, भारतीय फ़िज़ाइया के जंगी जहाज़ों की तबाही की कहानी से। नाज़रीन, आज से 58 साल पहले भारत ने रशिया के बने हुए MiG-21 जंगी जहाज़ ख़रीदे थे जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा भारत ही ने परचेज़ किए, जिनकी तादाद 850 से भी ज़ायद बनती है। पिछले 58 सालों में भारत ने MiG-21 जंगी जहाज़ों के साथ गुजारे हैं और दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये MiG-21 जंगी जहाज़ भारत से तबाह हुए हैं, भारत से क्रैश हुए हैं, भारत के ही सबसे ज़्यादा बर्बाद हुए हैं। यही वजह है नाज़रीन, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल 5 भारत के MiG-21 जंगी जहाज़ तबाह होते रहे हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन, भारत के इन जंगी जहाज़ों ने भारत को जंगों में भी नुकसान पहुँचाया है। 1971 की जंग हो या फिर 65 की जंग हो या फिर पाकिस्तान के साथ कारगिल का महाज हो, हर जगह पर भारत को इन जंगी जहाज़ों ने रुसवाई का सामना करवाया है। यही वजह है नाज़रीन, अब भारतीय मीडिया भी चीख चीख कर कह रहा है कि इन पुराने जंगी जहाज़ों से भारत की जान छुड़वाई जाए। जो भारत की फ़िज़ाइया के अंदर पायलट्स हैं, उनके वालिदैन कहते हैं कि हमारे बच्चे मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए ज़रूरी है कि इन जंगी जहाज़ों से भारत छुटकारा हासिल करे। नाज़रीन, साल 2020 का ये तीसरा MiG-21 जंगी जहाज़ है जो गिरकर तबाह हुआ है और ये जंगी जहाज़ भारत की रियासत पंजाब के अंदर गिरकर तबाह हुआ है। भारत का दावा यह है कि टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से ये जंगी जहाज़ गिरकर तबाह हुआ है, जिसमें पायलट भी हलाक हो गया। लेकिन नाज़रीन, कुछ ख़बरें हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स के करीब जब भारत इन जंगी जहाज़ों के ज़रिए से जासूसी करवाता है तो पाकिस्तान और चाइना की मुश्तरका टेक्नोलॉजी है माइक्रोवेव वेपन, जिसके ज़रिए से भारत को पहले भी शिकस्त से दोचार किया गया है। तो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी के ज़रिए से इन जंगी जहाज़ों को मार गिराया जाता है। तो यूँ नाज़रीन, अब तक ख़बरें हैं कि पाकिस्तान और चाइना भारत के 4 MiG-21 जंगी जहाज़ों को सरहदी इलाकों में गिरा चुके हैं, जो इस बात का अमली सबूत है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है, मार खा रहा है, जंगी जहाज़ों को तबाह करवा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो है चीन और भारत के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और लड़ाई की। नाज़रीन, आप जानते हैं गुज़श्ता 11-12 महीनों से भारत और चीन के दरमियान लड़ाई और तनाज़ा है जो मुख्तलिफ
भारत की मशरकी रियासतें हैं, जो बिलखुसूस 7 मशरकी रियासतें हैं जिन पर चाइना की नज़रें हैं। चाइना इन पर कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि भारत बदमाशी करके चीन को, जो सी पैक पाकिस्तान के साथ मंसूबा है तारीख़ी, उसको भारत सबोताज कर रहा है। चीन के ख़िलाफ़ भारत का ख्वाब था कि अमरीका और इसराइल की मदद से पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स पर भारत फ़ौजी अड्डे बनाएगा, यहाँ से पाकिस्तान के सी पैक मंसूबे को टारगेट किया जाएगा। लेकिन चाइना ने भारत को सबक सिखाया। LAC पर भारत से इलाके छीन लिए, लद्दाख का पूरा इलाका चाइना ने कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी लगा दी जिसमें न सिर्फ 5G टेक्नोलॉजी का भी इंस्टॉलेशन है, फाइबर टेक्नोलॉजी की इंस्टॉलेशन है, और इसी तरह से जदीद तरीन जंगी हथियारों को भी चाइना ने भारत से मुल्हिका सरहदों पर लगा दिया। अब नाज़रीन काम जो हमारे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है वो है भारत की मिलिट्री की जानिब से चीन की सरहदी इलाकों में, जो भारत से मुल्हिका सरहदी इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का इलाका है और तिब्बत बॉर्डर के करीब है, ये नाज़रीन काम इलाका चाइना इंतहाई मिलिट्री वाला इलाका बना चुका है। बड़े बड़े शहर मिलिट्री के बसाए जा रहे हैं, खुफिया फौजी अड्डे बनाए जा रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डैम भी चाइना इसी इलाके में बना रहा है ताकि भारत की मशरकी रियासतों का पानी अपने कंट्रोल में लिया जाए और फिर रफ्ता रफ्ता भारत की मशरकी रियासतों पर कंट्रोल हासिल किया जाए। नाज़रीन काम चीन के हाथों भारत को बड़ी रुसवाई हो चुकी है। भारत के जो ख्वाब थे इसराइल को और अमेरिका को पाकिस्तान की मुल्हिका सरहदों में बिठाने के, वो ख्वाब पूरे नहीं हो रहे हैं और रुसवाई और हजीमत भारत को देखना पड़ रही है। सूरत हाल ये है कि चाइना पाकिस्तान की मुशावरत से भारतीय इलाकों पर कंट्रोल कर रहा है और भारत का गोडी मीडिया, मोदी हुकूमत इस हवाले से दुनिया से झूठ बोल रही है। अब नाज़रीन काम जो एक और स्कैंडल है भारत का, जो नेपाल के अंदर है, आप जानते हैं नेपाल का भी ये दावा है कि भारत ने उनके इलाकों पर कब्जा किया था और नेपाल ने भारत से मुतादिद इलाके छीने भी थे, जिसमें काला पानी, लिपोलिक का इलाका है। ये वो स्ट्रेटेजिक इलाके हैं जो भारत से नेपाल छीन चुका है चाइना की मदद से। अब भारत ने साजिशें करके वहाँ पर सियासी कशीदगी पैदा कर दी, जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली जो वहाँ के वज़ीर आज़म हैं, उनकी हुकूमत ने पार्लियामेंट को तहलील कर दिया है, तोड़ दिया है। अब नवंबर के अंदर वहाँ इलेक्शन शेड्यूल बताए जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि भारत भी साजिशें कर रहा है पड़ोसी ममालिक के अंदर, जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, तिब्बत का इलाका है और इसी तरह से नाज़रीन काम ये जो नेपाल का इलाका है। लेकिन बहरहाल चाइना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, असर रसूख को बढ़ा रहा है और भारत के अज़ाइम भी खाक में मिल रहे हैं। नाज़रीन काम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक और भारत की सरकारी एयर कंपनी की। जी हाँ नाज़रीन काम, भारत की एयर इंडिया कंपनी है जो इससे पहले दिवालिया भी हो चुकी है। अरबों डॉलर के कर्जे भारत की इस एयरलाइन पर चढ़ चुके हैं और भारत की ये एयरलाइन दुनिया भर के अंदर बदनाम भी हो चुकी है। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है कि साइबर हमले हुए हैं एयर इंडिया पर, जिसकी वजह से 45 लाख से ज़ायद लोगों का डेटा एयर इंडिया से चोरी हो चुका है, जिसमें लोगों के बैंक अकाउंट्स भी हैं, क्रेडिट कार्ड भी हैं, उनकी मालूमात भी चोरी हुई हैं। नाज़रीन काम भारत साइबर सिक्योरिटी में इतना कमज़ोर है कि भारत के कई बड़े बड़े शहर चाइना की जानिब से तारीकी में डुबोए जा चुके हैं, जिसमें मुंबई भी शामिल है। और अब भी भारत की जो फ़ौज है उसके जो राज हैं और उसकी जो हसास मालूमात हैं वो चाइना और दीगर ममालिक के साइबर अटैक के ज़रिए से हासिल कर रहे हैं। लेकिन भारत की मोदी हुकूमत सिर्फ हिंदू तवा नज़रियात को प्रमोट कर रही है, मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए कवानीन बना रही है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ BJP RSS के गुंडों को भड़काया जाता है। लेकिन जो भारत के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इदारे हैं, उन पर कोई तवज्जो नहीं है, जिसका मतलब ये है कि मोदी हुकूमत ने भारत को तोड़ कर बर्बाद करके रख दिए हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की। तो आप जानते हैं नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज के मज़ालिम मोदी के आने के बाद बढ़े हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज को भी मुजाहिदीन का सामना करना पड़ा है। वो मुजाहिदीन जो ग़ज़वा हिंद के नाम से कश्मीर में जिहाद लड़ रहे हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, जो बुरहान वानी के जानशीनों के तौर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। जहाँ नाज़रीन काम भारतीय फ़ौज और कश्मीरी मुजाहिदीन के दरमियान
दरमियान झड़पों में भारतीय फ़ौज के ताबूत निकल रहे हैं कश्मीर से, वहीं भारतीय फ़ौज इस कदर स्ट्रेस में है, इस कदर डिप्रेशन में है और इस कदर परेशानी में है कि कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुदकुशियाँ कर रही है। नाज़रीन, अभी साल 2021 के महज 5 महीने गुजरे हैं कि इन 5 महीनों के अंदर भारतीय फ़ौज के 30 से ज़ायद फ़ौजी एहलकार ख़ुदकुशियाँ करके हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन, भारतीय फ़ौजी जो ख़ुदकुशियाँ करते हैं वो सरकारी राइफ़ल्स और बंदूक के साथ ख़ुद को गोलियाँ मार लेते हैं या लटक कर, फांसी लटका कर, फांसी गले में फंदा डालकर अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। आज भी एक इसी तरह की खबर कश्मीर से सामने आई है, जिसका मतलब ये है कि भारतीय फ़ौज कश्मीर के अंदर ना सिर्फ प्रेशर में है बल्कि मुजाहिदीन के हमलों के खौफ से और इसी तरह से भारतीय फ़ौज के अंदर जो ज़बरदस्ती उनके ऊपर ड्यूटियां करवाई जाती हैं, उन्हें छुट्टियां नहीं दी जाती, इस वजह से भी ख़ुदकुशियां कर रहे हैं। ये नाज़रीन भारत की बर्बादी और तबाही की अलामत है। इसलिए नाज़रीन कहा जाता है कि कश्मीरी मुजाहिदीन को, कश्मीरी अवाम को हौसले बुलंद रखना होंगे, आज़ादी की तहरीक को ज़िंदा रखना होगा, इसे मज़ीद एक्टिव करना होगा और मुजाहिदीन का साथ देना होगा। एक दिन लाजमी इंशाअल्लाह उन्हें कामयाबी मिलेगी, जिस तरह से अफ़गान तालिबान को अफ़गानिस्तान में कामयाबी मिली है, जिस तरह से फ़लस्तीन के अंदर गज़ा के मुजाहिदीन ने कामयाबियां हासिल की हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं पाकिस्तान का मसला कश्मीर के हवाले से जो मौक़िफ़ है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, जो कश्मीरी लीडर थे न्यूयॉर्क के अंदर, उनसे मुलाकात भी की है और कहा है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से बिल्कुल भी नहीं बदला है। हम अदब के साथ, तहम्मुल के साथ बातचीत ज़रूर करेंगे भारत के साथ, लेकिन सौदेबाजी नहीं होगी। ना तो इमरान खान सौदागर हैं और ना वो इस तरह की डील करने पर कोई किसी भी तरह का उनकी राय है, जिसका मतलब ये है नाज़रीन कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात थे कि कश्मीर को फ़रोख्त कर दिया है, पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से खामोश हो गया है। बिलखुसूस जो अपोजिशन सियासी जमातें हैं, जो सियासी मफादात के लिए इस तरह के झूठे बयानात देकर भारत को खुश कर रही थी, उनके बयानिए को तोड़ कर रख दिया गया है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर का दौरा अमरीका कामयाब रहा है, जिसमें उन्होंने यहूदियों को एक्सपोज करके रख दिया कि कैसे यहूदी दुनिया भर के मीडिया को कंट्रोल करते हैं और कैसे मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के हवाले से दुनिया को आगाही फराहम नहीं करने देते। जिस तरह से फ़लस्तीन के हक़ में बोलना फेसबुक पर जुर्म करार दिया जाता है, इसी तरह से कश्मीर के हक़ में भी तो पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और पाकिस्तान इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, भारत किसी भी तरह की गलत फहमी में ना रहे। इसके अलावा नाज़रीन एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो है भारत की खुफिया एजेंसियों का कुलभूषण जाधव की बाकियात को पाकिस्तान के अंदर बढ़ाना। आप जानते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग जीत रहा है, अफगानिस्तान के अंदर कामयाबी हासिल करके भारत को भगा रहा है। अब भारत साजिशें करके कुलभूषण जाधव के तरह के जो लोग हैं उन्हें पाकिस्तान के अंदर घुसा रहा है ताकि जासूसी कर सके। एक शख्स भारतीय गिरफ्तार किया गया है जिससे भारतीय अखबारात और दीगर चीज़ें बरामद हुई हैं, अगरचे उसे एक तरह से वो एक ज़ुबान से गूंगा बताया जा रहा है कि वो अपनी अल्फाज से ही तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम जो इतला सामने आ रही हैं कि भारत इस तरह के शहरियों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल करके कुलभूषण जाधव के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है। लाहौर से शख्स गिरफ्तार हुए है जो पाकिस्तान की फोर्सेस के, पाकिस्तान के खुफिया इदारों के हाथ लगा है और पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से तहकीकात हो रही हैं। इससे पहले भारत जो मछलियां शिकार करने वाले लोग हैं उनकी शक्ल में रॉ एजेंसी के जासूसों को घुसाता रहा है और इसी तरह से गलती से सरहद पार करने के नाम से बहुत से लोगों को पाकिस्तान के अंदर दाखिल करके अपने मफादात या अपने अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान खुफिया इदारे इस कदर एक्टिव हैं कि वह भारत की इस तरह की साजिशों को पकड़ रहे हैं, नाकाम बना रहे हैं, जासूसों को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।